तो आज वर्तमान में आपकी उम्र क्या आज क्या है? हमारी 65 साल की उम्र हो चुकी है। डॉक्टर फूल सिंह मीणा लगाने का मेरा इरादा है और मैं पढ़ाई का कितना महत्व है। मैंने अगर बेटियों को नहीं पढ़ाया होता तो मैं भी 7वीं पास था, जो 7वीं पास ही रहता। मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरणा दी कि पापा जी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे ही हमारे पास समाचार आता है तो हम भी फील्ड में रहते हैं, मगर जनता हमारे को नहीं कहती है तो भी पत्रकार वहाँ पहुँच जाता है, तो हम पत्रकारों को बधाई देता हूँ। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर के लेक सिटी न्यूज़ का खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में आज हमारे साथ है ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और 2 बार ग्रामीण घिरवा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बार का चुनाव होने वाला है और किस तरह की उन्होंने तैयारी करके। सबसे पहले वैसे आपका लेक सिटी न्यूज़ में स्वागत है। मैं लेक सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर उनको नए वर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ में। आपने जो पूछा है कि 2023 का चुनाव कैसा है, बहुत ही अच्छा है। लोगों ने मानस बना लिया है। आम माताएं बहनें और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों ने मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए राजस्थान में। ग्रामीण विधानसभा को तो तीसरी बार यहाँ जीत कर भेजने के लिए इन्होंने पूरा मानस बना लिया है, मगर सरकार भी हमारी बने ऐसी मतलब है इनकी मानसिकता है, क्योंकि 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार का काला राज रहा, जिन्होंने धोखा दिया, हमारे साथ में विश्वासघात किया, न किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न किसी इन बेरोजगारों को नौकरी दी, और बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया था। बिजली के दाम भी 11 12 बार सरचार्ज के नाम से बिल बढ़ा दिया, और बिजली फ्री में देने की जो बात की थी मार्च में, तो कि भाई हम बिजली का दाम बिल्कुल फ्री देंगे 200 यूनिट तक, मगर आज भी हमारे गांव में एक बल्ब लग रहा है, उनके भी 50-50 हज़ार रुपये भी बिजली का बिल आ रहा है। पता नहीं वो कहां से लाए हैं, क्या किया। 10-10 15-15 हज़ार तो नॉर्मल है, आज भी 2-2 3-3 हज़ार रुपया हर एक उपभोक्ता को बिल का ये पत्रक पहुंचा रहे हैं। वैसे आपकी उम्र की बात करें तो आज वर्तमान में आपकी उम्र क्या आज क्या है? हमारी 65 साल की उम्र हो चुकी है। देखिए 65 साल की उम्र में होने के बावजूद भी अभी तक ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या एजुकेशन कर चुके हैं आप? मैंने BA फाइनल कर दिया है, MA में एडमिशन ले लिया। आगे आपकी PhD करने का भी चल रहे हैं? ये MA करने के बाद मैं PhD करके और डॉक्टर फूल सिंह मीणा लगाने का मेरा इरादा है और मैं लगाऊंगा। फैमिली में कौन कौन मेंबर है आपके? मेरे 5 बालिका है और मेरी पत्नी और मैं हूँ। किस तरह से पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते? मेरी बेटियों ने मेरे को वास्तव में पढ़ाई का कितना महत्व है। मैंने अगर बेटियों को नहीं पढ़ाया होता तो मैं भी 7वीं पास था, जो 7वीं पास ही रहता। मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरणा दी कि पापा जी आपको पढ़ना चाहिए, और मैंने उनके हिसाब से मना तो कर दिया था कि आज मैंने 40 साल हो गए है पढ़ाई छोड़े, अब बेटा पढ़ाई नहीं कर सकता। बोला कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप पढ़ाई करोगे और पास भी हो जाओगे। मैंने कहा 40 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में आज मैं मतलब अब पाका अंडा घर नहीं लागे मारो पढ़ाई नहीं हुए। उन्होंने ज़बरदस्ती फार्म भी भरवा दिया और उन्होंने ये कहा कि पापा जी हम पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो। 3 साल में अपने को 1 क्लास पास करनी है। तो वास्तव में उन्होंने मेरे को 2013 में जब मैं विधायक नहीं था, पार्षद था, तब बेटियों ने कहा था कि पापा जी आप अच्छे मंत्रियों के साथ में, RS IPS अधिकारियों के साथ में, बड़ा नेताओं के साथ में बैठते हो तो आपकी एजुकेशन का आपको पता नहीं लगता कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने कहा इससे क्या लेना देना, कि आप गांव में जाते हो और शिक्षा को आप बढ़ावा देने के लिए बात करते हो गए शिक्षा ज़रूरी है, तो आपकी शिक्षा को देखकर आपको वास्तव में थोड़ी बहुत तो चिंता लगती होगी, मगर मैंने मना कर दिया। उसके बाद में भी उन्होंने फार्म भरा, डायरेक्ट 10वीं का पेपर दिया, 10वीं पास कर ली, 12वीं का दिया और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल करके मैंने मतलब ये BA पास कर लिया और अभी MA का फार्म भर दिया। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है ग्रामीण क्षेत्र से। जीतने के बाद में आपकी क्या प्राथमिकता है? वैसे तो 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, इस बार वापस विधायक बनेंगे तो क्या कुछ शहर के लिए या आज मैं यहाँ छोटी उंदरी के
इस मंगरी पर बैठा हूँ, यहाँ के लोगों ने यहाँ पर मेरे को ये कहा है कि हमारे पानी की व्यवस्था है, जंगल ज़मीन में जो ये यहाँ पर जो अपना घर बसा रखा है, घर गुजारा कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, इनको ये डर है लोगों को कि हमारे को वन विभाग से कहीं न कहीं सरकार बेदखल ना कर दे। हमने 2013 और 18 के बीच में वन अधिकार का पट्टा दिया था और जो बच गए हैं उनको भी हम वन अधिकार का पट्टा देंगे, इनको अपनी इस ज़मीन से हिलने नहीं देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। साथ में इनको रोज़गार से जोड़ने का भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। जो हमारी जावर माइंस है वहाँ पर ट्रेनिंग करके यहाँ लोगों को मतलब नौकरी देने के लिए मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि जावर माइंस ने पहले वादा किया था कि हमारी माइंस यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी और लोकल आदमियों को ट्रेनिंग देके और इनको रोज़गार देंगे। मगर दुर्भाग्य है कि अभी तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला और बाहर के लोग यहाँ आकर ट्रेनिंग शुदा लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोग बेरोज़गार है। अहमदाबाद, महाराष्ट्र और कहाँ इनको घर छोड़कर मजदूरी मेहनत के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ स्थायी रोजगार देने का प्रयास करूँगा। कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जो हैं विवेक कठारा, वो यूँ कहते हैं कि आपके कार्यकाल के वो टोटल फेल बताया है, क्या कहना चाहेंगे उनको? अब फेल मैं हूँ या वो है? फेल था तो वो 2 बार क्यों हारे, और तीसरी बार भी हारने का उनका मतलब पूरा जनता ने मानस बना दिया है उनका। मतलब जो वास्तव में 2 बार तो पहले हार चुके। मैंने कल मेरी मीटिंग के अंदर पूछा था कि भाई 2 हैट्रिक लगेगी, एक तो जीत की और एक हार की। जो जनता को मैंने कहा कौन सी हैट्रिक लगानी है, कहा हमारे को जीत की हैट्रिक लगानी है। तो अब की बार उनकी कौन सी हैट्रिक होगी जो तो आप ही आकलन लगा दो, मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके वास्तव में उनका अब वो क्या क्या लोभ लालच दे रहे हैं। आज दिन तक उन्होंने मतलब अपनी पंचायत के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। जो गोयरा के अंदर स्कूल का एक कमरा है वहाँ पर उन्होंने कमरा तक नहीं बनाया। एक पंचायत की 3 पंचायतें हैं, अगर वो काम अच्छा करते तो 2 पंचायतें हमारी क्यों आती। 12 पंचायत की बात करता हूँ। प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए अपने होम घर में से चुनाव लड़ना चाहिए ना, मगर वहाँ पर उनका हार का सामना करना पड़ता, इसलिए वो खजूरी से यहाँ पे पाई में आकर चुनाव लड़े। इसलिए फेल तो जावर माता का ये निकट देखो, फेल है तो आपने 70 साल में क्यों नहीं बनाया। जावर से टीडी आने के लिए पौन घंटा लगता था, आज 5 मिनट के अंदर जावर पहुंच जाता है आदमी। वहाँ पर 1-1 फीट के खड्डे थे, वो हमने करवाया। सूखा नाका की पुलिया बनाई, एकलिंग ने पुरा की पुलिया बनाई, मादड़ी का अंडरपास बनाया, यहाँ पर गिरजावास के यहाँ पेट्रोल पंप के यहाँ पे अंडरपास बनवाया, प्रताप नगर ओवर ब्रिज बनाया। फेल था तो ये कैसे बने। चुनाव प्रचार की बात करें तो आपकी टीम में से कौन प्रचार कर रहा है या आप अकेले घूम रहे हैं? सब हमारे एक कार्यकर्ता आम वार्ड का हमारा भाग प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक हमारा प्रचार कर रहे हैं। और हमारा प्रभारी तगत सिंह जी सकताव साहब है, मंडल अध्यक्ष सारे लगे हुए हैं, मोर्चे के अध्यक्ष सारे लगे हुए हैं। और हमारा प्रत्याशी जो वास्तव में मेरे को बनाया है और हमारे जो दावेदार थे जो मतलब इस चुनाव के लिए टिकट मांगा था, चाहे वो हरी जी मीणा हो, रमेश जी डामोर हो, चुनीलाल जी गरासिया हो, चाहे वंदना जी मीणा हो, चाहे अर्जुन जी मीणा हो, सारे के सारे काम पर लगे हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, एक जनता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब की बार मेरा चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है, जनता स्वतः ही चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है, पत्रकार दिवस भी लोग मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारों? मैं पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहते हैं, उनको नमन करता हूं कि वास्तव में पत्रकार बंधु हमारा गांव मजरा ढाणी और हमारी जो विकास की कहीं न कहीं कमी रह रही है उसको वो हमारे को काज का काम करके बताते हैं। और वो हमारे को उसके बारे में जैसे ही हमारे पास समाचार आता है तो हम भी फील्ड में रहते हैं, मगर जनता हमारे को नहीं कहती है
तो भी पत्रकार वहाँ पहुँच जाता है। तो हम पत्रकारों को बधाई देता हूँ इस आज के इस दिवस में। आप और भी आप जो काम अच्छे कर रहे हैं उसमें और तरक्की आए। आपको नया साल की शुभकामना। आज से आपका नया साल शुरू होता है, तो मैं आपको दीपावली भी अभी निकली है, ये भी नया साल है। आपका पत्रकार का भी आज से नया साल है। तो सभी को बधाई, शुभकामना। आगे और मिलेंगे। धन्यवाद। विधानसभा के आपके गिरवा जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोकसभा 25 तारीख को लेकर के इस विधानसभा के इस दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि कोई भी 25 तारीख को सारा काम छोड़कर पहला काम वोट डालने का करे और अपना मत का सदुपयोग करे, देश हित में करे और हमारा संस्कृति को जीवित रखे। सनातन धर्म की तरफ आपका रुझान रहे, क्योंकि सनातन धर्म है तो इस दुनिया के अंदर कोई भी विपदा नहीं आएगी और ये रहेगा तो हम और भी अच्छा काम करेंगे। चाहे हमारा मोदी जी आए हैं जो राम मंदिर बना रहे हैं, 3 दीपावली होगी हमारी, एक तो हो गई, एक हमारी 3 तारीख को होगी, एक 22 जनवरी को होगी जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा। धारा 370 हट गई कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं। इसलिए ये नव वर्ष और ज़्यादा तरक्कीमय हो और सबके लिए मंगलमय हो और भी मोदी जी हमारा अच्छा काम करे और देश को आगे बढ़ाए। चैनल पे बात करेंगे, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। तो ये थे ग्रामीण विधायक और भाजपा प्रत्याशी फूल सिंह मीणा, जिन्होंने लेक सिटी न्यूज़ से खास बातचीत की। और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।